हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन चल रहा है कि सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन कैसे करें कंडीशन के साथ, और बाद में कंफ्यूजन चलता है कि रिएक्टेंट दिया तो प्रोडक्ट हमें नहीं आ रहा। तो बेटा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन हम लोग करने वाले। यो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस। अगले 10 से 15 मिनट में सारे कवर करेंगे ग्रेड 10th आईसीएसई के। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कन्वर्जन के लिए। बेटा आपको सवाल क्या पूछा जरा देखना। ये इथाइल क्लोराइड आपको दिया है और इथाइल क्लोराइड से आपको इथेनॉल बनाना है। सपोज मैंने मान लिया ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी केमिकल रिएक्शन। मतलब बच्चों इथाइल क्लोराइड आपका रिएक्टेंट है और इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाओ, बाद में इथिन बनाओ, बाद में इथेन बनाओ। तो क्यों ना इस कन्वर्जन को 3 मार्क के लिए सवाल है बच्चे। बहुत ही आसान सा सवाल है, जरा देख लेते हैं इसको। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C2H5Cl। तो बच्चों मैं ए रिएक्शन को शुरुआत करना चाहता हूं। दिस रिएक्शन इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा, बाद में इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? तो इट विल बी C2H5OH। आपने ध्यानपूर्वक रिएक्टेंट को देखना, प्रोडक्ट को देखना बच्चे। रिएक्टेंट में हम लोगों ने क्या कर दिया? Cl को सब्सटीट्यूट कर दिया। Cl को सब्सटीट्यूट किससे कर दिया? OH से। जब भी सब्सटीट्यूशन आता है तो बच्चों एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH का इस्तेमाल करना है। इसको हाइड्रोलिसिस बोला गया। तो बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं एक्वस KOH। बेटा हमेशा याद रखना जब भी NaOH भी इस्तेमाल किया तो भी चलता है। एक्वस NaOH या KOH आ गया तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है ये OH यहां पे जाएगा, Cl यहां पे आएगा एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग दोस्तों, तो आप लोगों को मिलेगा KCl। कितना आसान हो गया केमिकल रिएक्शन। अल्कोहलिक आता है तो एलिमिनेशन होता है। चलो बच्चों जरा देखना, वही इथाइल क्लोराइड बच्चों मैंने लिया बी वाला रिएक्शन C2H5Cl, बी वाला केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड यहां पे प्रोडक्ट आपको क्या मिला है बच्चे? तो इथीन मिला है। फिर से बच्चों रिएक्टेंट में देखो, प्रोडक्ट में देखो, आपको क्या पता चलेगा? रिएक्टेंट से हमने एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन को हटा दिया है। जरा देखना बच्चे, रिएक्टेंट में एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा दिया ताकि आपको C2H4 मिले। इसका मतलब हमने हाइड्रोजन को और हेलोजन को एलिमिनेशन कर दिया। और बच्चों जब भी एलिमिनेशन आता है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? अल्कोहलिक KOH यूज करना पड़ता है। अल्कोहलिक KOH रिमेंबर, या फिर NaOH का इस्तेमाल किया तो भी चलेगा। और बेटा कौन सा रिएक्शन होगा? तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है। इसका मतलब ये Cl K के साथ चला जाता है बच्चे, KCl प्लस वाटर मिलेगा यहाँ पे। रिएक्शन कौन सा होगा? तो एलिमिनेशन। ऊपर का रिएक्शन सब्सटीट्यूशन, नीचे का रिएक्शन एलिमिनेशन। नेक्स्ट वाला जरा देखते बच्चे, सी वाला क्वेश्चन क्या होता है? सी वाला इथाइल क्लोराइड से आपको क्या करना है बच्चे? इथेन को करना है, इथेन। तो बच्चे C2H6 है। अब करे तो क्या करे बेटा? इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोला गया? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जब रिडक्शन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन कौन से हाइड्रोजन हमें ऐड करना है दोस्तों? 2 नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। नेसेंट का मतलब होता है वेरी रिएक्टिव सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा अल्काइल ग्रुप की तरफ और एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेके चला जाता है। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग दोस्तों, तो आप लोगों को मिला HCl। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है सर नेसेंट हाइड्रोजन कहां से मिलता है? कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन होती है बच्चे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चे याद रखना जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया तो वो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऊपर के कंडीशन के सब्सटीट्यूशन के लिए एक्वस था, नीचे के लिए अल्कोहलिक KOH था। और बेटा नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पहला केमिकल रिएक्शन आपका हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। इसमें सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कन्वर्जन यहां पे कवर होने वाले बच्चे। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने देख लेना, समझे ना? चलो बच्चों यहां पे क्या दिया? इथेनोइक एसिड। चलो बच्चों इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COONH होता है, H सॉरी। तो ये हो गया आपके लिए H हो गया, CH3COH। ये हो गया
इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। अब इथेनोइक एसिड बेटा एसिडिक इन नेचर होता है, वीक एसिड होता है लेकिन एसिड तो है। अच्छा, किसके साथ रिएक्ट करने को बोला? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करने को बोला। अब सोडियम मेटल, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन एसिड बेसिस में हम लोगों ने पढ़ा बच्चे। ये सोडियम मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और आपको मिल जाता है CH3COONA प्लस। आपको क्या मिला बच्चे? तो हाइड्रोजन गैस निकल गया। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चे। सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। मुझे बताओ यहां पे जो केमिकल कंपाउंड मिला, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट, तो बच्चों ये कंपाउंड मुझे मिला है ए नाम का केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। अब बच्चों हम लोगों को क्या पूछा है? जो सोडियम एसीटेट आपको मिला है, जो लिखो बच्चों सोडियम एसीटेट हमें मिला है। सोडियम एसीटेट को किसके साथ रिएक्ट कर दिया? NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों इस केमिकल रिएक्शन को मैंने क्या बोला? डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम मिक्सचर आ गया, तो सोडा लाइम मिक्सचर आता है तो डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा दो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा दो, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को यहां पे चिपका दो और बाकी का एज इट इज निकलेगा। तो बच्चों यू टेल मी व्हाट यू विल बी गेटिंग। तुम्हें मिलता है CH4 प्लस Na2CO3। आवर मेजर प्रोडक्ट इज बी, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट बी। तो बच्चों कितना आसान होता है कन्वर्जन, जरा देखना। नेक्स्ट वन, एक सैचुरेटेड, बेटा CH4 क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन। और मीथेन क्या होता है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गया तो मन में चलना चाहिए कि अरे सर ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने वाला है। तो बच्चों जरा देखना, ये आपका CH4 मिल गया। अब CH4 मैंने किसके साथ रिएक्ट कर दिया बेटा? तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी। कौन सा रिएक्शन होने वाला है? तो सब्स्टिट्यूशन। एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हैलोजन लगेगा। हैलोजन कौन सा बच्चे? तो क्लोरीन है, क्लोरीनेशन होगा। इसका मतलब बच्चे यहां पे मिलता है CH3Cl प्लस आपका मिल गया HCl, प्रोडक्ट आपको मिल गया C नाम का क्या है बच्चों? C इज नथिंग बट योर मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन जरा देखना बच्चे, जो मिथाइल क्लोराइड आपको मिला है CH3Cl, आपने किसके साथ रिएक्ट कर दिया? एक्वस KOH के साथ। और ये बच्चे पिछले स्लाइड में ही हम लोगों ने देखा था, जब भी एक्वस KOH आता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहलिक आता है तो एलिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे? एक्वस, एक्वस। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन तो होने ही वाला है। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? CH3OH प्लस KCl आपको मिल गया एंड दिस इज द प्रोडक्ट डी आपको मिल गया बच्चों। प्रोडक्ट डी यहां पे मिल गया। लेकिन डी को क्या कर दिया? सोडियम मेटल के साथ भिड़ा दिया। रिमेंबर सोडियम मेटल है ना, अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, पानी के साथ तो 100% रिएक्ट करेगा बच्चों। तो जरा देखना, अब बच्चों मैंने कौन सा केमिकल कंपाउंड लिया? तो अल्कोहल लिया है। अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कर दिया तो सोडियम ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। द कंपाउंड यू विल बी गेटिंग CH3ONA प्लस। कौन सा गैस निकला? तो हाइड्रोजन गैस निकला। इक्वेशन को बच्चों आप लोगों ने कर दिया बैलेंस। ये इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी था। लेकिन मुझे बता, ये केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड। मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ आ गया तो मिथॉक्साइड हो गया, इथाइल आ गया, इथॉक्साइड हो गया। इस तरह से बच्चे ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे का एग्जाम्पल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है बच्चों। वन सेकेंड जरा देखना, इथेन आपने लिया बच्चों, इथेन। तो जरा देखो, जैसे आपको पता चला आपने लिया है इथेन। अच्छा, इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कौन सा रिएक्शन दिखाता है? सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। और इथेन को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे? तो इथाइल क्लोराइड में। जरा देखो व्हाट इज मीन बाय इथाइल क्लोराइड। अरे इसका मतलब एक हाइड्रोजन को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। किससे? तो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी हो गया। अब बच्चों यू टेल मी, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, एक क्लोरीन के साथ HCl आपको मिल जाता है। अलग अलग पैटर्न के सवाल करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना, यही हमारा उद्देश्य होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। C2H5Cl मिल गया, इथाइल क्लोराइड मिल गया। नाउ जो इथाइल क्लोराइड आपको मिला है किस में कन्वर्ट करना है? तो इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक देखना कि रिएक्टेंट से आप लोग प्रोडक्ट में आ गए तो रिएक्टेंट में क्या चेंजेस कर दिए ताकि आपको अल्कोहल मिला। यहां
क्या मतलब यहां से पता चला Cl को हटा दिया और OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन जब भी होता है तो बच्चों मैं यहां पे लिखूंगा एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH को लिखूंगा, तो रिएक्शन होने वाला है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन होगा तो KCl मिलेगा। इतना आसान होता है बच्चे, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ चुका होगा। नाउ इथेनॉल मिल गया बच्चे, इथेनॉल मिल गया, इथेनॉल C2H5OH मिल गया हम लोगों को। बनाना क्या है, इथीन को बनाना, इथीन। तो बेटा इथीन क्या है, फिर से रिएक्टेंट को देखो, प्रोडक्ट में देखो, रिएक्टेंट को देखो बच्चों, OH और H है और यहां पे C2H4 है, मतलब आपने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड HNOH को निकाला। अरे HNOH को निकाला मतलब क्या, पानी को आपने बाहर निकाल दिया। अच्छा पानी को बाहर निकाल दिया, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पानी को निकालने वाला कौन होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो बच्चे मैं यहां पे लिखूंगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर कितना था दोस्तों, टेम्परेचर था 170 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर था और इस तरह से आपका इथीन बन गया। जैसे पता चला बच्चों इथीन हो गया, इथीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, दिमाग में चलना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों यहां पे मैंने लिखा C2H4, C2H4 और किसमें कन्वर्ट करो, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अच्छा 1,2 डाइक्लोरो, अरे डाइक्लोरो में कन्वर्ट करना है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दो, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो। लेकिन बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो तो कंपाउंड मतलब सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, तो CCl4 होना चाहिए। यहां पे यूवी नहीं आता, यूवी अल्केन में आता है, अल्कीन में नहीं आता। तो व्हाट केमिकल कंपाउंड यू विल बी गेटिंग, C2H4Cl2। अगर बेटा ब्रोमीन ऐड करना है तो ब्रोमीन लगा दो, Br2 लगा दो, क्लोरीन ऐड करना है तो क्लोरीन। तो बच्चों जरा देखना यहां पे बनता है केमिकल कंपाउंड 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये होता है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अच्छा 1,2 डाइक्लोरोइथेन आपका बन गया बच्चों, तो इट विल बी C2H4Cl2। अच्छा अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, तो C2H2 में कन्वर्ट करना है, इथाइन में कन्वर्ट करना है। ये ई वाला रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। अब बच्चों जरा ना रिएक्टेंट पे देखो, प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में C2H2 है, इसका मतलब तुमने 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन को निकाला, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन कर दिया। जब भी एलिमिनेशन आता है तो क्या यूज करना पड़ता है बच्चे, तो KOH को यूज करना पड़ता है, वो भी अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों मुझे बता यहां पे एक KCl, देखो एक क्लोरीन निकालने के लिए बच्चे, एक क्लोरीन निकालने के लिए एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो यहां पे 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन निकालने के लिए 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगेंगे बच्चे। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्वाइस KOH। ये ट्वाइस K क्या करेगा, 2 क्लोरीन को हटा देगा, ट्वाइस KCl होगा और 2 हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे, 2 हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे और इस तरह से बच्चे तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस हो जाता है। ये पांचों के पांचों रिएक्शंस कवर करते हैं। आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बच्चों लिखना है तो लिख लो आप लोग ये सारे के सारे कन्वर्जन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग। अब आपको पूछा कैल्शियम कार्बाइड, अरे कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड दिस इज केमिकल कंपाउंड यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल, मतलब जिससे जो गैस निकलता है, ये फैब्रिकेशन के शॉप में यूज होता है बच्चे कैल्शियम कार्बाइड। ये होता है कैल्शियम कार्बाइड और बेटा मैंने ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर दिया और बेटा कोल्ड वाटर, समझे ना, गर्म पानी लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे बनता है कैल्शियम का, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गैस निकला, वो जो भयानक गैस निकला वो गैस कौन सा है, एसिटिलीन गैस, इथाइन गैस, एंड दैट गैस इज यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल बच्चों। तो यहां पे लिख लूंगा मैं CaOH ट्वाइस और गैस निकलता है बच्चे C2H2 गैस निकलता है। कई बच्चे यहां पे प्रॉब्लम कर लेते हैं, बच्चा कैल्शियम ऑक्साइड आपने गलती से भी नहीं लिखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही आना जरूरी है। चलो बच्चों, तो कंपाउंड कौन सा मिला, दिस इज द आवर मेजर कंपाउंड ए मिल गया। अरे इथाइन बन गया, इथाइन मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वाला है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, एडिशन रिएक्शन बच्चे, काम तमाम। नाउ लुक एट हियर, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग C2H2। अब आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम 300 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इस रिएक्शन को क्या बोल दिया, अरे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और बेटा यहां पे हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग C2H4। दिस इज द बी केमिकल कंपाउंड जिसका नाम होता है बच्चे इथीन। इथीन मिल गया आप लोगों को, इथीन। बच्चों इथीन अगर आपको मिला है तो वंस अगेन इट इज अनसैचुरेटेड,
सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, अनसैचुरेटेड, तो एडिशन दिखाएगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, C2H4 अब मैंने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, ब्रोमीन के साथ। बेटा पिछले स्लाइड में हमने क्लोरीन को लिया था, हमने क्लोरीन को एडिशन किया था, अब की बार हम लोग ले रहे ब्रोमीन को ले रहे, तो ब्रोमीन का भी एडिशन होने वाला है। तो बेटा ब्रोमीन बस ऐड कर देना इसके अंदर। तो बेटा व्हाट यू विल कम टू नो, यहां पे डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एंड यहां पे बनता है C2H4Br2, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, इथीन कन्वर्ट इनटू 1,2 डाइब्रोमोइथेन 1। ये देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बेटा, ये होता है आपका एक ब्रोमीन यहां पे आ गया, दूसरा ब्रोमीन यहां पे आ गया, और बाकी का तुम्हारा डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, 1,2 डाइब्रोमोइथेन मिला आपको। और बेटा मैंने इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इस तरह से लिखा C2H4Br2, देखो C2H4 बाकी के हाइड्रोजन 4 है और यहां पे Br2 आएगा, C2H4Br2 आ गया, ठीक है ना, 1,2। अब बच्चों हम लोगों को पूछा है C2H4Br2 किसके साथ रिएक्ट करो बेटा, कंडीशन दी है, कंडीशन हमें दी है अल्कोहलिक KOH। अरे बेटा समझ में आ गया सर, हमें पता चल गया भी अल्कोहलिक मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन होने वाला है। बेटा अब मुझे बता, 2 ब्रोमीन है तो कितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगने वाले, 2 मोल लगने वाले, मतलब बच्चों मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 पोटेशियम 2 ब्रोमाइन को, 2 हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोजन को निकाल के फेंकेंगे बाहर, एंड यू विल बी गेटिंग C2H2 ट्वाइस KBr प्लस आपको मिल जाता है बेटा ट्वाइस H2O। देखो ये होता है कंसेप्ट, समझे ना कितना आसान तरीके से हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये एक प्यारा सा एग्जांपल को जरूर देखना बच्चे, आपने सॉल्व करना है। इथेनॉल है, देखो रिएक्टिंग एलिमेंट कौन सा है, तो इथेनॉल, इथेनॉल से सोडियम मेटल, बेटा देखना एरो के ऊपर कंडीशन दे और कंडीशन से आपको ABC इस तरह से प्रोडक्ट को पहचानना है। चलो अब बेटा मैं इथेनॉल का रिएक्शन करना चाहता हूं C2H5OH, किसके साथ करना चाहता हूं, तो सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल भयंकर मेटल होता है, पिछले इसमें भी मिथेनॉल के साथ हमने किया था, अब की बार इथेनॉल के साथ कर रहे, हाइड्रोजन को निकाल के फेंकेगा बाहर, एंड द कंपाउंड यू विल बी गेटिंग C2H5ONA प्लस गैस कौन सा निकला, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है बच्चे। इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना आप लोगों ने, जो केमिकल कंपाउंड आपको मिला है उसका नाम क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड। रिमेंबर इथाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम इथॉक्साइड हो गया, ये तुम्हें नाम भी याद रखना पड़ेंगे बच्चे, सोडियम इथॉक्साइड। अब बी वाला रिएक्शन करते हैं बेटा, इथेनॉल है तुम्हारे पास, वंस अगेन ये हो गया इथेनॉल। अब किसके साथ रिएक्ट कर रहे बेटा, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो लिख दिया बेटा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका, 170 डिग्री सेल्सियस। अरे क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और रिमूवल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, हाई टेम्परेचर आ गया, तो बेटा पानी निकाल दो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, पानी को निकाल दो। पानी क्या होता है, HOH होता है, तो केमिकल कंपाउंड यू विल बी गेटिंग C2H4 प्लस H2O, डिहाइड्रेशन, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल से पानी बाहर निकल गया। दिस इज द बी वाला केमिकल रिएक्शन, दिस इज द बी प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल गया, बी प्रोडक्ट, एंड दिस इज द ए प्रोडक्ट तुम्हें मिल गया। अच्छा इथेनॉल को रिएक्ट कर दिया बच्चे, किसके साथ, इथेनॉल को रिएक्ट किया, जरा देखना C2H5OH प्लस आपका है एसिटिक एसिड। अरे ये ब्यूटीफुल सा केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है बच्चों, एस्टरिफिकेशन। जब भी अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो बच्चे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कंपाउंड तुम्हें मिलता है वो एस्टर होता है, एस्टर फ्रेश फ्रूटी स्मेल वाला केमिकल कंपाउंड होता है, और बेटा उसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोला गया। तो बच्चों जरा देखना, आपने क्या करना है, H यहां से निकालना है, OH यहां से निकालना है, और बाकी के बच्चे कुछ चीजें को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग CH3COOC2H5 प्लस वाटर। बेटा जो एस्टर फॉर्म हो गया उसका नाम क्या है, उसका नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, यू टेल मी, ये क्या है, इथाइलो, ठीक है ना, ये क्या है इथाइल, और ये कौन सा है, एसीटेट, इथाइल एसीटेट या फिर इथाइल इथेनोएट, क्योंकि इथेनोइक एसिड था बच्चे, ये क्या है IUPAC ने इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड से इथेनोएट आ गया, तो इट विल बी इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट, समझ में आ गया। और बेटा ये ब्यूटीफुल सा केमिकल रिएक्शन जिसको मैंने बोला एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में हो रहा बेटा, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, पहला कौन सा था बच्चे, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल से पानी को बाहर निकाला। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखना, एक H यहां से निकाला, दूसरा मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल थे पानी को निकालने के लिए, इंटर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल से पानी बाहर निकाल दिया हमने ऊपर। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, आगे का ब्यूटीफुल सा रिएक्शन वंस अगेन जरा देखना बच्चे, इथाइन। अच्छा, इथाइन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो बच्चे पता चल गया अनसैचुरेटेड एडिशन, चाहे हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, हमें क्या करना है? बस ऐड करना है। ऐड कर दिया बच्चे तो आपको मिल जाता है C2H2Cl2। बच्चे अगर आपने ध्यान पूर्वक देखना है तो अल्टीमेटली ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है? इथाइन नाम का केमिकल कंपाउंड है। अब आपने इसके अंदर क्लोरीन को ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्लोरीन ऐड हो जाता है बच्चे, तो आपका एक क्लोरीन यहां पे आ गया और दूसरा क्लोरीन यहां पे आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर। और बेटा डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये इस तरह से C2H2 Cl2 1,2 डाइक्लोरोइथीन। कंपाउंड का नाम क्या है बच्चे? इस केमिकल कंपाउंड का नाम 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इस तरह से इस केमिकल कंपाउंड का नाम आ गया, दैट इज ए। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो केमिकल कंपाउंड है C2H2Cl2, आपने फिर से किसके साथ रिएक्ट कर दिया? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। वन सेकेंड, इथीन तो है ना? अच्छा, इथीन है तो वन सेकेंड कौन सा रिएक्शन दिखाएगा? अरे बच्चों फिर से एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है ना? अब क्या करना है? क्लोरीन को ऐड करना है यहां पे, तो व्हाट केमिकल कंपाउंड यू विल बी गेटिंग? C2H2Cl4। इस तरह से देखो, पहले दो क्लोरीन थे, अब दो क्लोरीन आ गए तो चार क्लोरीन हो गए। लेकिन सर ये केमिकल कंपाउंड कौन सा है? तो बच्चे एकदम आसान है, एक काम करो, एक क्लोरीन यहां पे चिपका दो, एक क्लोरीन यहां पे चिपका दो, और डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और ये केमिकल कंपाउंड आपका बन गया। लेकिन इस केमिकल कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है बच्चे? तो जरा देखना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। ये लॉन्गेस्ट चेन होगा सब्स्टिट्यूशन 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 सब्स्टिट्यूशन। कितने सब्स्टिट्यूशन? तो चार। चार क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो। लेकिन इसके नंबर भी क्या होने चाहिए बच्चे? तो जरा देखना, इट विल बी 1,1 2,2। देखो बच्चों 1,1 2,2, देन इट विल बी टेट्रा क्लोरो इथेन, और इस तरह से ये आपका केमिकल कंपाउंड हो गया बच्चों, टेट्रा क्लोरो इथेन। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शन, इथीन में पानी ऐड कर दिया। इथीन बच्चों वंस अगेन इथीन आ गया। रिमेंबर इथीन क्या होता है? C2H4 होता है। पानी डाल दो इसके अंदर बेटा, पानी इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब बेटा साधा पानी नहीं है, एसिडिफाइड वाटर है। अब एसिडिफाइड वाटर के अंदर बेटा इथीन के अंदर एसिडिफाइड वाटर डाल दिया, एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन मतलब H+NOH ज्वाइन होगा। अगर H+NOH ज्वाइन हुआ तो बच्चों आपको केमिकल कंपाउंड बन गया इथेनॉल। कैसे बच्चों? जरा देखना, ये आपका इथीन नाम का केमिकल कंपाउंड था, इथीन, इस तरह से। और बेटा आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? तो पानी को डाल दिया। ठीक है ना? पानी को डाल दिया। पानी क्या होता है? एसिडिफाइड वाटर होता है। एक H यहां पे जाएगा, OH यहां पे जाता है, एंड यू विल बी गेटिंग बेटा डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इथेनॉल आपका बन गया बच्चों, इथेनॉल आपका बन गया। कितना आसान सा केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, इथेनॉल वंस अगेन बच्चे, इथेनॉल लिया और किसके साथ रिएक्ट कर दिया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया तो बच्चे आपको क्या मिलने वाला? इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन है तो पानी को बाहर निकाल दो बच्चे। पानी को बाहर निकाल दिया तो C2H4 + H2। अगर बेटा ध्यान पूर्वक आपने पहला और दूसरा केमिकल रिएक्शन देखा तो आपको रिवर्सिबल लगेगा, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। तो बच्चे देखना, पहले रिएक्शन को मैंने बोला हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। रिमेंबर पानी को ऐड कर दिया, हाइड्रेशन मतलब पानी होता है। ठीक है ना? और दूसरा रिएक्शन आपने देखा तो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी को निकाल दो, पानी को निकाल दो। बेटा पानी को निकालना है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया। टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस है, एलिवेटेड टेम्परेचर है। लेकिन बच्चे अगर आपने यहां पे देखा तो यहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। इथीन मिल गया फिर से बच्चों, इथीन। अच्छा, इथीन बन गया तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करो, हाइड्रेशन मतलब पानी को ऐड करो। तो बच्चों यहां पे आपका केमिकल कंपाउंड बनेगा, उस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है? इथेन। बच्चों जरा देखना, इथीन
इथेनॉल में इथेनॉल, इथिन में इथिन, इथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका बनके तैयार हो गया है बच्चों। आई थिंक आप लोगों को ये सारे रिएक्शन बहुत ही इजी लग रहे हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। और ये बातों बातों में हमारे पूरे केमिकल रिएक्शंस यहां पे कवर हो गए बच्चों। आई थिंक आप लोगों ने सभी रिएक्शंस को एंजॉय तो डेफिनेटली किया होगा और अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, गुड नाइट।